दोस्तों, महाराष्ट्र में अगले हफ्ते हो सकता है कि विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए और नवंबर में महाराष्ट्र में हर हाल चुनाव होने हैं। नवंबर एंड तक चुनाव निपट जाएंगे, ऐसी उम्मीद बताई जा रही है। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है। ये घटनाक्रम बताता है कि पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने महाराष्ट्र में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिसकी उम्मीद पहले से ही जाहिर की जा रही थी। आज शाम को क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या आज शाम को एनडीए का पूरा स्वरूप बदल कर रख जाएगा? दोस्तों, अजित पवार, जो कि शरद पवार के भतीजे हैं, जिन्होंने अपने चाचा से न केवल उनकी पार्टी छीनी बल्कि पार्टी विद सिंबल छीन लिए और उसके बाद जाकर एनडीए में शामिल हो गए और डिप्टी सीएम बन गए। इसका पूरा फायदा उनको मिला। उनके साथ जो विधायक आए थे उनको मंत्री बना दिया गया और शरद पवार को इस उम्र में नई पार्टी से जीरो से शुरुआत करनी पड़ी। अब स्थितियां ये हैं कि अजित पवार की खटपट चल रही है एनडीए में, लेकिन इस खटपट के पीछे के पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, इस पर भी हमको नजर बनाए रखने की जरूरत है। दोस्तों, आज अचानक महाराष्ट्र की राजनीति में घटनाक्रम तब बदला जब अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया। आज शाम को अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बड़ा ऐलान हो सकता है क्या? दोस्तों, ये बड़ा ऐलान क्या होगा, इस पर अटकलबाजी है। क्या अजित पवार सरकार से अपने आप को अलग कर लेंगे, या फिर वो एनडीए से अपने आप को अलग कर लेंगे, या अपने चाचा के पास वापस चले जाएंगे? ऐसी तमाम अटकलबाजियां अब चल रही हैं मार्केट में। लेकिन इसका आधार क्या है? इसका आधार यह है दोस्तों कि कल कैबिनेट की बैठक हुई थी और कैबिनेट की बैठक में अजित पवार, जाहिर सी बात है, कैबिनेट मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, तो होंगे ही। लेकिन 10 मिनट के अंदर वो अपनी कैबिनेट की बैठक से निकल गए और अजित पवार लगातार हाल के दिनों में ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जो कि एनडीए के विपरीत है, एनडीए की विचारधारा के विपरीत है। जैसे कि अजित पवार ने कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव के बाद जातिगत जनगणना का समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इसके अलावा लगातार अजित पवार बयानबाजी भी कर रहे हैं, अपनी सरकार के खिलाफ कर देते हैं कभी, और अपने चाचा के समर्थन में कर देते हैं, ये कहते हुए कि परिवार में बगावत लोगों को अच्छी नहीं लगती, इस तरह की बातें। तो अजित पवार पर तमाम तरह के दबाव हैं। अब इन दबावों में अजित पवार जो आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने वाले हैं, उसमें क्या बड़ी बातें हो सकती हैं? या तो अजित पवार अपने आप को सरकार से अलग कर लेंगे। सरकार से अलग कर लेंगे दोस्तों तो नवंबर में चुनाव है, क्या उखाड़ लेंगे? ले दे के 1 महीना भी नहीं बचा है। 1 महीने बाद जब नई सरकार का गठन होना है, उसमें उनका क्या प्रारूप रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या स्थिति रहेगी, ये तो वो खुद जानते हैं। सरकार से अलग करके उनको मिलेगा क्या? दूसरी सूरत ये बनती है कि वो अपने आप को एनडीए से अलग कर लेंगे और एनडीए से अलग होकर अपने स्तर पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसकी गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी और उसके जो सूत्र हैं वो लोकसभा चुनाव के बाद से ही अजित पवार के एनडीए का हिस्सा बनने को लेकर बहुत उत्साहित अब नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अजित पवार ने वैसा परफॉर्म नहीं किया जिस तरह की उम्मीद उनसे की जा रही थी। कहा जाए तो अजित पवार बेसिकली इस वक्त एनडीए पर बोझ बन गए हैं। एनडीए भी नहीं चाहता या बीजेपी भी नहीं चाहती कि अजित पवार एनडीए का हिस्सा रहे। वो ज़्यादा फायदा एनडीए से अलग होकर एनडीए को देंगे, क्योंकि जब अजित पवार एनडीए से अलग हो जाएंगे तो वो किसका वोट काटेंगे? दोस्तों, अजित पवार के पास अपने चाचा की बनाई पार्टी शरद पवार का चुनाव सिंबल है, उनकी पार्टी का नाम है, उनके मौजूदा विधायक तो है ही उनके पास, जो कुछ विधायक उनके साथ गए थे। तो अगर वो चुनावी समर में उतरते हैं, अकेले उतरते हैं बिना एनडीए के, तो जाहिर सी बात है वो उन्हीं का वोट काटेंगे ना। शरद पवार का ही जो कोर वोट बैंक है उसी को नुकसान पहुंचाएंगे अजित पवार। और विधानसभा चुनाव में बड़े स्तर पर किस तरह से निर्दलीय और वोट कटवा पार्टियों की भूमिका होती है, ये हरियाणा में हमने देख लिया। मतलब एक बहुत बड़ी केस स्टडी है हरियाणा की। निर्दलियों या फिर तीसरी पार्टी या कोई तीसरा ऐसा गुट जो कि 2 लोगों के बीच अगर कांटे की टक्कर है, उसमें कैसे गेम चेंजर बन सकता है, हारी हुई पार्टी को जिता सकता है और जीती हुई पार्टी को हरा सकता है, ये सब कुछ हरियाणा ने देखा है। तो ये भी एक चर्चा चल रही है कि ये सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी इनको अलग कर ले, अजित पवार को अलग कर ले, एनडीए से अलग हो जाए अजित पवार और अकेले अपने दम पर चुनाव लड़े। ये ऐसा करके कुछ सीटें हासिल कर पाए न कर पाए, कई सीटों में अपने चाचा की पार्टी शरद पवार का खेल जरूर बिगाड़ देंगे और यही पूरी की पूरी रणनीति है बीजेपी की। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी हो सकती है दोस्तों कि किसी बड़े नेता का अजित पवार स्वागत कर सकते हैं अपनी पार्टी में, तो हो सकता है उसको लेकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई हो, जो कि अमूमन होता है। बड़े नेता आते हैं तो बड़े नेता उनका स्वागत करते हैं। लेकिन अब
अटकलों का बाजार गर्म है। हर कोई कह रहा है कि अजित पवार क्या करने वाले हैं, पार्टी से अलग होंगे, सरकार से अलग होंगे। हालांकि इस बीच अटकल एक ये भी है दोस्तों कि अजित पवार जो अपने चाचा के समर्थन में हाल के दिनों में काफ़ी बयानबाजी कर रहे हैं, क्या वो अपने चाचा के पास दोबारा जा सकते हैं, उनको उनकी पार्टी सौंप दें, उनको उनका चुनावी सिंबल सौंप दें? तो ये अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा कहना। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कदम है। कोई अपने चाचा से उनकी बनाई हुई पार्टी छीन ले और फिर एक चुनाव में वापस चला जाए, ये इतना आसान नहीं होता दोस्तों। पार्टी बनाने में और सिंबल लोगों के जहन में बिठाने में हमारे देश में कई साल लग जाते हैं और अजित पवार जानते हैं कि अगर वो अपनी कोई नई पार्टी बनाते या नया सिंबल हासिल करते तो उनको कई चुनाव लग जाते, लेकिन उनको अपने चाचा की बनी बनाई पार्टी बड़ी इजीली मिल गई, उस पार्टी का सिंबल मिल गया। अब वो दोबारा से अपने चाचा को उन्हीं की बनाई हुई पार्टी भेंट कर दे, तो ये इतना दानवीर तो कोई है नहीं पॉलिटिक्स में। तो अजित पवार के लिए वापस चाचा के पास जाना तो एक बेहतर आइडिया नहीं है, लेकिन चाचा के बगैर और एनडीए से निकलकर चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए एक बेहतर आइडिया है। दोस्तों यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए कि अभी कुछ दिन पहले नासिक के कार्यक्रम में अजित पवार ने कहा था महायुति की सरकार लानी है, जहां घड़ी निशान दिखे वहां घड़ी, जहां तीर धनुष बटन जो कि शिवसेना का यानी कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना का चिन्ह है वहां, और वहां तीर धनुष जहां कमल निशान बटन हो वहां कमल दबाकर महायुति को जिताना है। मतलब अभी कुछ दिन पहले नासिक में अजित पवार अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि महायुति की सरकार लानी है और इस तरह का अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे थे कि हम जीत कर आएं तो योजनाएं जारी रखेंगे, मैं देखता हूं कौन योजना का लाभ रोकता है, विरोधियों को मुझे जो गाली देनी है मुझे दीजिए, लेकिन लाडली बहन योजना से बहनों को लाभ मिल रहा है, कृपया करके भ्रम और अफवाह ना फैलाएं। तो तमाम तरह की अटकलबाजियां हैं। अजित पवार कभी अपने कार्यकर्ताओं के बीच संदेश देते हैं कि वो महायुति यानी कि एनडीए का हिस्सा हैं, फिर इस तरह की अटकलबाजी भी गर्म हो जाती है कि वो एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ सकते हैं। अभी महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे में बहुत से तड़के लगेंगे दोस्तों, बहुत से हीरो विलन बन जाएंगे, बहुत से विलन हीरो बन जाएंगे, बहुत से लोग पलटी मारेंगे, बहुत से लोग पलटी मार के अपने हित साधेंगे, क्योंकि अभी अगले हफ्ते जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन उससे पहले अजित पवार का अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में न जाने कौन सी बात रखना, इसको लेकर सस्पेंस पैदा होना महाराष्ट्र की राजनीति में जाहिर तौर पर एक उबाल तो ला ही रहा है। लेकिन इस बीच हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार और एकनाथ शिंदे को जो लोकसभा चुनाव में झटका मिला था, एकनाथ शिंदे ने तो फिर भी बहुत बेटर परफॉर्म किया था, लेकिन अजित पवार ने तो बहुत ही खराब परफॉर्म किया था। ये भी उनको नहीं भूलना चाहिए कि अजित पवार और एकनाथ शिंदे के साथ एक दाग है, राजनीतिक तौर पर उन्हें उस दाग को मिटाने में बहुत वक्त लगेगा। और वो दाग ये है कि अजित पवार ने अपने बुजुर्ग चाचा से इस उम्र में उनकी बनाई हुई पार्टी उनसे छीनी, और एकनाथ शिंदे के ऊपर एक राजनीतिक दाग है कि एक पिता ने, बाला साहब ठाकरे ने पार्टी बनाई, अपने रहते अपने बेटे उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी सौंपी, लेकिन एकनाथ शिंदे ने सीएम बनने के लिए वो पार्टी उनसे छीन ली। ये दाग धुलने इतने आसान नहीं होंगे। शायद यही वजह है कि पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है महाराष्ट्र में, लगातार घोषणाओं पर घोषणाएं की जा रही हैं और हर दिन एक नया घटनाक्रम पैदा किया जा रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, अजित पवार आज क्या कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, कौन सा कदम उठा सकते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।